ज़्यादा नेक इबादत, अपने आप को नेक या इबादत गुजार समझने वालों की सबसे बड़ी तबाही जो मैंने देखी है, मेरे बार बार एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स आए हैं, वो ज़्यादातर नेक, वो ऐसे नेक हैं जिन्हें दूसरों में खामियां नज़र आती हैं। बीवी बहुत नमाजी परहेज़गार है, खामद में कोई शरई ऐब है, वो कोई शराब नहीं छोड़ रहा या कोई और ऐसा मसला है, उसके लिए तो बद्दुआएं हैं, उसके लिए तो गुस्से हैं। ख़ुद मैं बहुत नेक हूँ डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, वो तो नमाज नहीं पढ़ता। यही मसला शैतान का था कि वो आप इधर आ जाएं, अगर बैठने में मसला आज तो शैतान का भी यही मसला था। वो बहुत नमाजी परहेज़गार था, उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। आप लोग सारा कुरान देख लें, एक सिवाय उस सजदे के इनकार के, अगर अल्लाह ने उसके किसी गुनाह के बारे में ज़िक्र किया हो कि शैतान जो था वो कोई हम बिस्तरी जो ज़ना करता था या कोई सोडोमी करता था, हम जिन्स परस्त था या चोर था, डाकू था, करप्ट था, उसने जन्नत में कोई 2 नंबर काम शुरू किया हुआ था, नहीं, वो अल्लाह की बड़ी खालस इबादत करने वाला था। लेकिन मसला उसको सिर्फ ये पड़ गया कि अल्लाह ने अगर उसे अचानक फजीलत दी, अल्लाह ने उसको एक फजीलत दी, वो आग का बना हुआ एक शैतान था और शैतानों में से होते हुए उसने इतने जिन था, तो जिन्नों में से होते हुए, अल्लाह की हज़ार मखलूक है, जैसे आपने जरासीम भी देखे हैं, जैसे आपने कीड़े देखे हैं, जंगल में हज़ारों जानवर देखे हैं, पौधे हैं, चरिंद परिंद हैं, ये सूरज चाँद तारे हैं, कई किस्म की उसकी मखलूक है। तो उसी तरह की मखलूकों में से सारी मखलूक अपेरेंटली जो है वो अल्लाह जो हमें मोटी बात बताता है, तो कुछ नूर से बनी है, कोई नार से बनी है, कोई खाक से बनी है, और ये सब चीज़ें पानी से बनी हैं। तो ये 4 चीज़ें मेन हैं। जो आगे तो केमिस्ट्री लेवल पे तो आपके एलिमेंट्स हज़ारों हैं, लेकिन ये मोटी चीज़ें जो हमें समझ आती हैं, जो आम बंदे को समझ आ सकती है, केमिस्ट को नहीं। केमिस्ट ने तो आगे से केमिकल देखना कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उसके 2 हैं, उसका 1 है, वो नहीं। तो ये मोटी चीज़ें जो हमारी समझ में आती हैं, 4 चीज़ों से बनी हैं। अब इन चारों को जो बनी हुई चीज़ें थी, उनमें से अल्लाह ने ही जो चीज़ बताई सिखाई हुई थी, उसमें जो नूर से बनी हुई मखलूक थी, उन्हें फ़रिश्ते कहा जाता था, वो ड्यूटियों में भी ऊपर थे, वो फजीलत में ऊपर थे, उनके दर्जात ऊपर थे, काम ही डिफरेंट थे। फिर नारी मखलूक सी, खाकी मखलूक थी। जो नार से बनी हुई मखलूक थी, वो सारी की सारी आग से जो बनी थी, उन्हें जिन कहते हैं, आग। और फिर जो मिट्टी से बने हुए थे, उसमें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं, ज़मीन आसमान, ये क्या है आपके सूरज चाँद तारे भी हैं, मिट्टी। चाहे मिट्टी में फ़र्क है, मरीख की मिट्टी कुछ और है, यहाँ की मिट्टी, खुद ज़मीन की मिट्टी जो है डिफरेंट जगह पे, कहीं काली है, कहीं चिट्टी है, कहीं किसी रंग की है, कहीं लाल है, कहीं ब्राउन है, ज़रा कहीं ज़्यादा डार्क है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ये 4 मेन चीज़ें थी। अब उसमें नंबर 2 पे आते थे जिन या नारी मखलूक। तो उस नारी मखलूक में से ये साहब थे जिनका नाम अल्लाह ने, अल्लाह के जो 4 बड़े मुकर्रब करीब तरीन 4 फरिश्ते थे, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल याद ही नहीं, ठीक। ज़िंदगी में एक बार ही आपसे वो आगे सलाम दुआ लेता है, तो इतना याद नहीं रहता, ठीक है। तो मुझे बल्कि अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब मेरे उन्होंने दुआ कर लिया कि क्लास फेलो जो होते हैं बड़े फ्रैंक होते हैं, वो पुराने दोस्त थे, पुठी सीधी हरकतें उनकी थीं। जब हम भी नेक हुआ करते थे तो उन्हें मना किया करते थे, कभी हॉस्टल में, कभी बाद भी कि यार ये ना कर, वो ना कर। उसने कहना तुम्हें क्या पता ज़िंदगी का मज़ा क्या है। अब ज़रा उनका जिगर शिगर उड़ गया, कुछ और मसले मसाइल हो गए, तो ढूंढते ढांढते मेरे तक पहुँचे। तो पहले तो मैंने पहचाना नहीं, मतलब वो मेरे से भी कोई 10-15 साल बड़ा लग रहा था, बूढ़ा बुरा हाल। मैं खैर ये तो क्या हो गया, शरारती बहुत था। बहरहाल तो मैंने कहा यार ये देख, ये रिपोर्टें देख, ये क्या है, कैंसर मैंसर मुझे कह रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं अब तसल्ली देनी थी, मैं कि यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा, ये है वो। तो वो कहता है यार तू मुझे सूरह रहमान बता कैसे सुननी। मैं बड़ा हैरान। खैर मैंने उसे बता दिया। वो तीसरे चौथे दिन मुझे उसने फ़ोन करे, कहा कि यार मुझे तो डायरिया लग गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो 7 दिन सुन। कहता है मैंने कहा तबीयत सुनते हुए तो नहीं ख़राब होती। कहता है सुनते हुए तो नहीं होती है, सुकून बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये क्या होता है, कभी मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। कुछ बीमारी का भी असर था, कुछ दवाइयों का भी।
मेन चीज़ ये होती है कि आप जब डॉक्टर होते हैं तो आपका इल्म जो होता है वो आपको बड़ा डरा रहा होता है, खौफ होता है। जो मर्ज़ी आपको डॉक्टर्स भी तसल्लियाँ दें, तो आपने ख़ुद स्पेशलाइज किया हो, आप बड़े फन्ने खां हों, तो आपके लिए उन सारी चीज़ों तसल्लियाँ समझनी ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। बहरहाल वो चौथा दिन गुज़रा, पाँचवा दिन गुज़रा, छठे दिन तो मुझे कहने लगा कि मैंने कल नहीं सुननी। कहता मेरा ख्याल है मैं गुनाहगार हूँ, मैं अल्लाह पसंद नहीं कर रहा, मैं गंदा हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, काफ़ी उसके रुना धोना। मुझे कहता यार मेरा ख्याल है, बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होंगी, मैं जुंदा है। मैं कहनी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू सुन ले। खैर वो भाभी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा इनकी काफ़ी हालत बेहतर हो गई है, बस ये बाद में इनका पता नहीं पेट शेट को क्या होता है, मोशन और ये वो। तो नुसरत इधर आ जा तू, अगर आ ही गई है तो सदफ़ के ये सुंदस के पास या कोई इधर बैठे। तो उधर बैठना इधर बैठना कहीं कि पहुंच जाएगी वहाँ तक। फैसलाबाद से आ गई है तो वहाँ तक भी आ जाएगी। मैं 2-3 दिन से ही तेरे याद कर रहा था। मुझे कुछ लोग कह रहे थे आपको नहीं किसी की दुआ लगती है, कुछ है वो। मैंने कहा काकी है उसकी लग जाती है, अगर उसकी निकल जाए दुआ तो आज तू आ गई है। खैर तो मैं भाभी के कहने मैं खैर उसकी तरफ चला गया रात को लेट, लेकिन गया मैं 7वें दिन तो काफ़ी उसकी हालत ख़राब, लोटा परेड कर कर के बुरा हाल। तो मेडिसिन वगैरह भी खा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, सख्त आवाज़ार, मतलब मेरे जाने में भी कोई खुश नहीं हुआ। बड़ी आवाज़ारी से मुझे कहता है कि हाँ भाई तू मेरा तमाशा देखना है। मैं नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होता, तू हौसला कर। वो एक लतीफ़ा मैंने सुना हुआ था तो मैं फुट एंड पे ही उसके कुर्सी पड़ी थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहा तू इधर आ जा। वहाँ भाभी बैठी हुई थी, वो कहीं किचन में गई। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, इधर मैं सही हूँ। तो भाभी आई, उन्हें कहता है कि तकिया रखी है, मैं बैठा इधर, उन्होंने बिठा दिया। कहता है कि तेरे नाल दा कोई डॉक्टर ही सी पर तू अपनी मेरे ने पाती है। मैं क्या मतलब? कहता ओदी ना किते यारी दोस्ती। हाँ जी ठीक हो गया नेट, हाँ जी वो इंटरनेट नहीं सी चल रहा तो वो मैं ठीक नूं फिर गल हुई, काम ही ना गल हुई। लेकिन तेनों पता बाबा जी का काका हुंदा तो वो कामी ने कहा कि सरकार मैनू लगता है कि तुहाडी ना करामत कमरे 'च ही है। तो वो तार लाई दी सी इन्होंने जी, हज़रत मार हाँ जी पेंट वाले हैं। थैंक यू, ये बाजी ने कीमत दी है पेंट की। खैर तो वो कहते वो डॉक्टर साहब की दोस्ती हो गई कहीं इजराइल से। कहता जिमें तू दस देना ना कि तू है पढ़े है, तू है कीता है। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बड़ा खबीस है पुराना। मुझे पता था आ तो कोई रही है जुगत, लेकिन मैंने समझ नहीं आई किधर से आ रहा है। कहना जिब्राइल ने कहा कि यार गल सुन, जिदे ते जिहड़ा मरीज़ आएगा ना, जिदे मैं सराहने खलोता हुआ ना राउंड से, तू उन्होंने धड़ाले ना क्या कर, भावें मरदा है क्या बच जाएगा, मैं कह देता ना। तो जिदे मैं पैरां ले खलोता हुआ ना, तू कह दिया कर इन्हें नहीं बचना, जिथे मर्जी ले जाओ। उसने ये करना शुरू कर दिया। ICU डॉक्टर था, बड़ी मशहूरी हो गई जी, डॉक्टर साहब कह दें तो बच जाता है जी, जो डॉक्टर साहब कह दें तो नहीं बचता। मैं हंसना शुरू हो गया, मैं उठ भी गया फुट स्टैंड से। मैं कहा यार मैं कोई सही हूँ तो कहता नहीं सुनते सही। कहता एक दिन वो आप सुता उठिया तो इजराइल वो पैरां बैठा। तो कहता उसने फटाफट तकिया उठाया ना उस साइड पे सर का, तो इजराइल उधर आ गया। ठीक है, साथ उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। कहता वो घर वालों ने नोट किया कि डॉक्टर साहब को पता नहीं कि होया, बैड ही कदे इधर होंगे ने कदे इधर होंगे ने। उन्होंने उनको कोई दवाई शवाई देने की भी कोशिश की, कोई दम दरूद भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो बेड के अंदर धमाल उनकी बंद ही नहीं हो रही, लट्टू तरह घूम रहे हैं, कभी इधर तकिया कभी उधर तकिया। तो घर वालों को डॉक्टर ने कहा हमें नहीं समझ आ रही से क्या मर्ज़ है, एडा वड्डा डॉक्टर है, इन्हों कोई एडी पहुंची चीज़ सी, हूँ यदा कोई अपना ही मसला है।
घर वालों ने आखिरी हालिया निकाला, उन्होंने कहा कि एवं ही ये पता नहीं क्या इनका मसला है। उन्होंने पकड़े, कहना उन्होंने फड़ के ना हाथ पैर बांध देते। कहता अब इजराइल आया ना पैरों की तरफ, कहता उन्होंने कहता पुत्र मैं तेरे को मरदा नहीं सा, मैनू घरदियां बन के मारे। मुझे कहता है मैं इंजी ठीक सा शराब पींदा ही मर जाता, तेरे कहने से सूरत रमान सुनिए मैं उठ जाऊंगा। वो भाभी को बड़े गुस्से से कहता है इन्हें ही मैनू घलिया, ठीक है, इन्हें मैनू फड़ के मरवाया और मेरे रब नूं मैं इंजी मंजूर सा, मैं ठीक सा यार, मैं बारा खांदा ही पिया था ना, ते तेरी सूरत रमान सुनी मैं टुरन तो भी गया, बाथरूम जान तो भी गया। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। तो उसे गुस्सा इस बात पे चढ़ता था कि भाभी उसे कहती थी कि ये आपकी सफाई हो रही है अंदर से। वो गुस्सा करता था, कहते तुहाडे अंदरों की जाफरान आंदा है सारे। जो इस तरह का जिंदा दिल बंदा होता है ना, उसके साथ इस तरह की बातें करनी खतरनाक होती हैं। एनीवेज वो इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये चारों फरिश्ते थे मेन। तो अल्लाह करीम ने शैतान, जिसे आज हम शैतान जानते हैं, तो ये जिन था और जिन्नों का सरदार पहले तो मुकर्रर हो गया अपनी नेकी पारसाई के साथ। और फिर अल्लाह करीम ने इसको फरिश्तों का, इन चारों का भी, इनसे भी ऊपर सारे फरिश्तों के ऊपर हेड लगा दिया नूरियों का, यानी इसे फजीलत दे दी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन समझें आप। मतलब था तो नूरी और नारी था। इसने उस वक्त नहीं अल्लाह मियाँ को कहा कि या अल्लाह आप तो मतलब मैं तो नारी हूँ, ये नूरी हैं, मैं इनका सरदार कैसे हो सकता हूँ, ये इनके ऊपर कैसे हो सकता हूँ। उस वक्त फटाफट अल्लाह मियाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के, या जो भी होता है वो बन के बैठ गया होगा, जो अल्लाह ने रखा होगा सारे फरिश्तों के ऊपर, सारी मखलूक़ात के ऊपर। तो नेक्स्ट टू अल्लाह, तो इसका नाम अल्लाह करीम ने अज़ाज़ील रखा था, अजीज़ तरीन, ठीक है, अज़ाज़ील। इस फसले कहते हैं कि पढ़ने लिखने का तू मान ना करी, मतें आखें तू पढ़िया, वो जबार का हार सदावे, मता रोड शुरू दुध कड़िया। सारा कीता कराया भी जो है ना, वो भी कई बार उसका कोई पता नहीं है, वो उसकी अदा, पता तो उसका है, ठीक है, पता हमें अपना नहीं होता। असल में हमें जब अपना नहीं होता पता तो हम अकड़ खां बनते हैं, वहाँ से मार खा जाते हैं। तो नेकों को भी मैंने इसी में फंसते देखा है, और उसका भी यही हाल हुआ कि आउट ऑफ टर्न उसकी प्रमोशन तो हो गई और वो चढ़ गया सीट पे। उस वक़्त नहीं कहा कि जनाब मैं तो नारी हूँ और नूरियों का सरदार कैसे हो सकता हूँ, या कैसे, ये तो आपने सबक ही नहीं दिया, या आपके मुताबिक तो ऐसे है। लेकिन अल्लाह करीम है। अब अल्लाह करीम ने क्या किया कि मट्टी ली, मुख्तलिफ़ जगह से ज़मीन की मंगवाई, सारे फरिश्तों को पता, उसे भी पता था, खाक आ गई, उसको मिक्स करके, सातों बरे आज़मों की होगी, इसीलिए हर जगह हम पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो उनसे अल्लाह ने आदम का बुत बनाया। मैंने अभी सिर्फ वो बुत था, उसमें जान फूंकनी थी। मुझे ये समझ आई है कि जान और चीज़ है और रूह और चीज़ है, ठीक है। तो वो जान जानवरों में भी होती है, वो हमारे अंदर भी होती है। हम सो रहे हो, बच्चा सो रहा हो, बड़ा सो रहा हो, तो जिस्म हिल रहा होता है, सांस चल रही होती है, लेकिन अल्लाह कहता है ये मर गया होता है, इसकी रूह मेरे पास आ गई होती है, ठीक है। इसकी रूह मेरे से जुड़ी होती है, या इसकी रूह मेरे पास, मेरे करीब तरीन होती है। देखने में आपकी सांस चल रही होती है, जिस्म करवटें भी ले रहा होता है, लेकिन वैसे आप मुर्दा होते हैं, ठीक है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाए, मुर्दा ही है। और वापस जब आपको जगाया जाता है तो वो रूह वापस आप में आ जाती है, या आपके जिस्म के अंदर ही वो रहती है, या अंदर ही कहीं अल्लाह होंगे, वो अल्लाह की कहीं करीब चले जाती है, आपसे ज़रा दूर हो जाती है। तो ये राज किसी को नहीं पता कि रब कहता है कि जब मैंने आदम बना लिया, और फरिश्तों ने सवाल किया कि या अल्लाह करीम ये क्या बनाया है, तो कहा कि ये आदम है और ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा, ज़मीन पर। फरिश्तों में से कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकता है कि अज़ाज़ील साहब ही थे। उन्होंने कहा जी ये तो चीकनी मिट्टी चुक लिया जे, वो गारे दी लाए ने, उतों फलाने दी लाए ने, अफ्रीका दी लाए ने, काली भी लाए जे, गोरी भी लाए ने, फलाना, ये आपस दे विच ही ना कुछ काम शुरू कर दें, ये तो फसादी मिट्टी है, तो यानी हुक्मरानी दे रहे हैं आप इसको। अल्लाह करीम ने उन्हें कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ।
क्योंकि उनके पास जितना मर्जी इल्म था, जिसकी बेस पे वो बात कर रहे थे, वो अल्लाह ही का दिया हुआ था। तो जिसने सबक दिया होता है उसको सबक नहीं देना होता। वो उसको कहना कि सर हमें तो आपने कहा था कि ये हलाल है, ये हराम है, अग दे विच सड़ जाएंगे, आपे तुसी अग दे विचों बोल रहे हो। वो रब है। वो आग थी झाड़ी के पास जहाँ लेने गए मूसा अलैहिस्सलाम, या दरख्त में से या झाड़ी में से बात कर रहे हैं, चाहे वो आग नहीं थी, आप कह सकते हैं चमकने वाली चीज़ थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को तो वो आग ही लगी। और अल्लाह भी कुरान में लफ्ज़ तो ऐसे ही यूज़ कर रहा है। तो रब को नहीं उस आग से कुछ हो रहा है, वो कहाँ से पहुँच के बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रब है। इसी तरह वो किसी को फजीलत देना चाहे, फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया, फरिश्तों ने नहीं कहा कि यार रब करीम ये आउट ऑफ टर्न इसको हमारे ऊपर लगा दिया आपने, ये तो नारी है, ये तो जिन है और हम नूरी हैं, हमारे ऊपर कैसे लग गया। उनके अंदर सबमिशन ही थी, रोबोटिक, और जैसे जो बता दिया गया ठीक है जी। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, भाई साहब तो हैं ना, हमसे पहले के हैं सारे बड़े भाई साहब, ये अब चेयरमैन थे उन दिनों। तो अल्लाह मियाँ ने अचानक कह दिया चेयर एक ही है। अल्लाह कहना बेटा चेयर से उठे, नया चेयरमैन आ गया। और नया चेयरमैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अभी किसी स्कूल में नहीं गए, कोई तस्बीह नहीं की, कोई वजीफ़े नहीं किए, कोई नमाजें नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया हुआ, और ऊपर से मट्टी से। ठीक है, जैसे कुछ मज़ाहिब में मुख्तलिफ दर्जे हैं, ये जी ब्राह्मण है, ये खश्तरी है, ये शूदर है, ठीक है, फिर एक और भी उससे नीचे होते हैं, दलित है, ये पता नहीं वेश है, ये सारे। तो बेचारे बिल्कुल, तो मट्टी बिल्कुल ही नीचे थी। तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि सब इसको सबमिट करो, सजदा करो, मतलब आज से आप सब इसके अंडर हैं, इसका हुक्म मानो। आज से ये तुम्हारा हेडमास्टर है, या चेयरमैन है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये इसको आज से सबसे ऊपर लगा दिया। तो ये जो ज़्यादा नेक साहब थे, बहुत पढ़े लिखे, शैतान जिसे आज हम जानते हैं, इब्लीस जिसे हम जानते हैं, इसने इनकार किया कि ये तो मिट्टी का बना हुआ है। उसका ये आर्गूमेंट था, और मैं आग का बना हूँ, नार इज़ सुपीरियर, और ऊपर से मुझे 5 स्टार लगे हुए हैं, तो मैं तो सारों से सुपीरियर हूँ, मुझे कैसे कोई पकड़ सकता है। और ऐसे लोगों को अमूमन घर वाले पकड़ लेते हैं, घर वाले बन के मार देते हैं। ठीक है, लेकिन उसने वो भी कुछ नहीं किया हुआ था कि उसकी कोई एप्स्टीन फाइल्स हो तो उथू फड़ जाए, वो तो यह रवाज ही नहीं सीगा। बहरहाल एप्स्टीन फाइल से मुझे याद आया, कल मैंने वो ट्रंप बाबा की तस्वीर देखी है, तो उनके ऊपर सारा घर हाथ रख रहा है, पूरा दफ्तर। क्रिश्चियनिटी में ये होता है कि ये वो खुद इसको होली वार बना रहे हैं कि वो उनका गुरु है और बाकी सबको उसके पीछे खड़े होना, जो भी वो कहते हैं। कहते ना असा की भेस वटाए एक तेरे मिलने लई, वो जिससे मिलना चाह रहा है ना, तो कई भेस वटाता पिया है, ठीक, तो उन्होंने यह नहीं पता वो किसी और ना मिल गया है। तो बहरहाल तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जितने लोग दम दरूद का मजाक उड़ाते थे, मॉडर्न हमारी क्लास, अब इन्होंने कमरों में उसकी तस्वीर लगा ली है, और कई आंटियों के घरों में अब आ गए ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओहो जी आंटियाँ भी आ जाए, इन्हें वाइट ग्रे हेयर बाल, उनमें प्यारे प्यारे मोती, अंगूठियाँ 7-7 8-8 9-9, ठीक है, बड़े मॉडर्न गेटअप। ये क्या करती हैं, ये डोम करती हैं, हमने डोम भी खुराया, ठीक है, वो तुझे अपना रज़ाए मुस्तफ़ा याद दसन वाला, ठीक है, आपका मैं बॉस हूँ की गया पाए तुसी है क्या होते हैं? नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कहा, क्या था, नहीं वो तो मैनेजमेंट कर, तू वो अपना इश्तिहार लाई जाएगा बेच लाई सारे। नहीं यार, शुरू च फ्री करना होंगे, फिर ही असी भी फ्री अखां लोगों दी कढ़ने, बाद च लभदे रहंदे ने फ्री आई कैंप चो अख पुआई, दूजी भी चले गई है। वो क्या था यार, वो मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि वो मेरे वो हैं मेंटोर, नहीं मेंटोर छोटा लफ्ज़ होता है, वो क्या कुछ अरे कुछ अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी कोच है। अच्छा, तो वो सारी टीम जो दूजी टीम को कुट पे ना, तो साड़ी टीम कहना इंज मैं कहता सा खेडो,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੰਮੇ ਚੱਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। अच्छा, पूरी पूरी टीम भाई विकदी है। तो कहाँ थे हम? वापस फरिश्तियां दी गल्लां करो। फरिश्ते न्यूट्रल होंदे ने। अच्छा, तो वो ट्रम्प बाबा की मुझे दम बड़ा मुझे प्यार आया उस पर कि आप पछताए क्या हवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, बादशाह साहब ये शेर सुनाते होते हैं कि कौन कौन मर गया सखो भाई, ये पता नहीं की कोई है कि और भी फजूल वर्शन भी उसका है। तुम गुस्सा कर रहे हो कि पंजाबी च गाल ही की हो। शाह जी आ गए ने, अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल तो वो जी इस साइड पे नहीं, इस साइड पे आपकी तो इधर तबीयत ख़राब होगी, आप उधर ही बैठो। जब बैठना है तो सामने बैठो, उधर जाके वो उसके नीचे। तुम्हें मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को अभी एकदम इधर आओगी तो इधर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कह रहा है इधर आने को तो इधर आ जाओ। मैं ना ले आया शाह जी, तुम आ गए, आ जाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਪਣ ਹੀ ਤੜਿਆ ਤਪ ਸੀ ਤੇ ਠੁਸ ਕਰ ਸੀ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸੁਣੋ ਤਮਾਮੀ ਅਰਜ਼ ਫਕੀਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪੂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੰਖਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕਦਮਾ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾ, ਬੜੇ ਇਸ਼ਕੀ ਤੇਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਿਆ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖੀ। नजर ही नहीं लगा। माँ मेरी ने पेट भर के खिलाया। किससे? वहाँ पे जाते ही दोस्त ऐसे मिले, खाना जी भर के खिलाया। इसको पीछे रखो, बात कर रहे ना, ये बात ओपन नहीं कर। तो दोस्तों ने भी बड़ा ख्याल रखा, दुश्मन को आज तक आए। जब पता चला तो मैं आपने तो ये ऐसे ही है। गुड मॉर्निंग। मुझे कल ये अली पूछता है खाना खाने का क्या तरीका है। मैं कह कितनी बार चबाते हो, हर चरखे के गेड़े में तेन याद कर दी। हज़रत बिलाल से का वास्ता पड़ गया जुनैद बगदादी साहब से, उन्होंने कहा इकट्ठा खाना खाना है। तो हज़रत बिलाल कहती हैं कि आपको खाने खाने का तरीका आता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ा तो शुरू हो जाता बता। बोला एक बार, ये अल्लाह का नाम एक बार लिया। अब हज़रत बिलाल ने कहा 32 बार तो अल्लाह के रसूल ने कहा, 32 मरतबा। दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करिंदा, आपू चंगा जे कोई होवे तो सब नूं भला तकिंदा। दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करिंदा, आपू चंगा जे कोई होवे सब नूं भला तकिंदा। आप चाहे अच्छा हो तो सबको उसे अच्छे ही नज़र आता है। रेस में तो उतनी देर होता है
जितनी देर फेस में नहीं होता, फेस में नहीं होता तो रेस में नहीं होता, जब फेस में होता है फिर रेस में नहीं होता। तो बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि इससे ज़्यादा बातें कर रहे हैं सर जी, आपसे बातें ज़्यादा कर रहे हैं। ये मुझे पिछले हफ्ते ख्याल आया, मैंने कहा टाइम मिला तो इसको थोड़ा खोल सकूँगा, जितना खुल सका, ज़्यादा तो नहीं खुलेगा। मुझसे कम बातें करते हैं, इनसे ज़्यादा करते हैं। बातें ही कम करता है ना, नज़र तो सबकी तरफ जा रही है। ये सब सूरत रहमान सुनने वाले, उसे समझने वाले, उस पर जान निसार करने वाले बैठे हुए हैं। तो ये आपके पास कहाँ से आई? आप कहे ना जी मुझसे बातें कम करते हैं सर, बोले मुझसे बातें कम करते हैं सर। आप कहें जी मुझसे थोड़ी करते हैं। हाँ, तो रूप तो आप इनका ही है ना, इसको समझना है। रूप तो आप इनका ही है। ये जो तख्त में, जो अंदर तख्त है, उस पर किसी को बिठाया होगा, तो ये ज़रूर सोचना किसको बिठाना। अगर बाल जितना भी फर्क रह गया तो मसला बन जाएगा। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैंने कहा बातें वो करो जो ना करने वाली हो। वो तख्त है और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो खाली दोस्त हूँ। तो माना तो फिर बैठा क्यों नहीं? उसके अलावा नजर कोई ना आए, फिर भी बंदा कहे कि मैं फलां जगह पे गया हूं, मैं इमाम पर ही चला गया हूं, तो क्या करेगा वहां जाके? अपने भर को छोड़कर भर की तरफ चला गया। वो तख्त को खाली करना पड़ता है, होता बड़ा रंगीन होता है। शाह राग नहीं होती, शो राग होती है। उस तख्त के ऊपर उसने वो बैठा होता है, बाजबान होता है, वहां पे बैठा होता है जब, तो उसी से बात होती है। मैं आपके ख्वाब में कभी भी नहीं आया होगा तो इनके साथ आ गया होगा। हीरो और होते हैं, एक्स्ट्रा और होते हैं। तो वो तख्त है, उसके ऊपर बैठाना पड़ता है। ये ना सोचना कि ये मुझसे कम बातें करते हैं, मेरी बात पता नहीं समझे हैं कि नहीं समझे। आ गए हो फिर भी कहते हो कि समझे हैं कि नहीं समझे। क्या बात आपने समझा नहीं? गालिब कहते हैं जान तुम पर निसार करता हूं, जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता वफा क्या है। इस बात को बेल शाह साहब कहते हैं, दस से सूरत रा बेसूरत दा तबारा भी की ऐन हकीकत दा, पर काम नहीं हूं बेसूरत दा। कोई अपने पिया के करीब है। तो उस तख्त के ऊपर, उस चरपाई के ऊपर किसको बिठा रहा था? गैर ख्याल का मतलब ये नहीं है किसी को देखे ना, मतलब है कि वो जो बेड है, जो बिछाया हुआ रंगीन पलंग जिसे कहते हैं पंजाबी में, उसमें उसके अलावा कोई बैठा ना हो। जान तुम पर निसार करता हूं, कत्ल नहीं करता, निसार करना और होता है, कत्ल करना और होता है। मैं नहीं जानता वफा क्या है। तो फिर वो ये भी कहता है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। इकबाल कहते कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में। तो शाह हुसैन कहता है नहीं सही हो असी नैना दे आखे लगे, नहीं सही हो असी नैना दे आखे लगे, इसमें रहता है जो उसने कहा हमने वो मान लिया। उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ दिख भी नहीं सकता। शाह हुसैन शहादत पाई,
मन मित्रा दे के कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास में जादू। तो ये पक्की बात है। मैं को आपको टीचिंग करने नहीं आया, लेकिन तख्त पे जो बैठा है वही बैठेगा। ये मैं इनके साथ बैठा हूँ, चाय पाया करा मैंने मुझे ला के दे रहे हैं, ये ड्यूटी आप कर सकते हैं, लेकिन ख्याल को नहीं बदल सकते। अपने उस्ताद को, अपने गुरु को, अपने प्रिंसिपल को उसकी सीट पे बिठाओ तो फिर बताना उसकी कौन सी सीट है। ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है। इसके ऊपर एक संगीन तख्त है जहाँ पे 360 दरिया जो है ना वो मिलती है। एक हजूम, एक इनकलाब, एक अनगमा होता है। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, तो बड़ी आरज़ू थी कि यार इसको तो समझे, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। तो वहाँ तक आपने पहुँचना। क्या जहलों वाली बातें हैं। सर वो अम्मी कह रही थी सर को बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अम्मी ने कहो तू किसी का दर्द कीता तो ताओ यार, इसमें कोई शक नहीं, वो डॉक्टर है। लेकिन उनके डॉक्टर ना क्लिनिक में तो नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ तो रहमान की बात कर रहे हैं। मांगने से भी देता है और बिन मांगे भी देता है। जब से दुनिया बनी है ताकत पर तो रहमान का ही रहा, उसी में रूहानियत आई, तो उसको वहां रखना। सर मैंने बात करनी है, अकेले में बात करनी है, तो ये यार क्या, ये कौन सी बात है कि नमी जानम के मंदिल बूद शब जाए के मन बूदम, सरे बाजार में रकसम। तो सरे बाजार में रकसम कैसे होगा? इसको गुआओगे तो वो आएगा ना। तो ये है कि और मसले आप रख देते हैं, वो मसले ही होते हैं, मिसाल एक भी नहीं होती। बाबा जी वो बात करनी थी, बस सबके सामने बात की। भाई इधर आने की क्या जरूरत थी? जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ये करोगे तो ये होगा, कुछ नहीं होगा। तस्वीर ही काफी है, वो तस्वीर ही काफी है, वो तस्वीर ही काफी है। फिक्र जमा करो ना, तस्वीर के कितने बनते हैं। तस्वीर तस्वीर मुझे किसी ने कहा कि साथ जी गाना याद कर रहे थे। पहली बार सर जी से जब ज़ाहिरियत की मुलाकात हुई तो गाना गाया एक कुटपान ने। तो अब तो बुढ़ा हो गया हूँ, वो आवाज़ नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं लाइन से निकल जाता हूँ। अभी मैं एक जगह पे गाना सुना के आया हूँ, मैंने कहा सर को ये गाना सुना दें, सर के इसकी मैंने बात नहीं करनी। उन बंदों ने पूछा इसमें क्या सर, मैं कहा सर कहेंगे मेरी पूरी लाइफ को बाहर ले आया। अच्छा आगे इस जगह पे तो ये है कि ये आपके लिए मैं आपको नसीहत तो दे नहीं रहा, इनसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन इनकी मेहरबानी कि आपसे मुखातब होने का जरूरत बख्शी हुई है। तो बाबा जी ना भूलिया जी, अब्बा जी भूल जाए जी। अब्बा जी ने बाबा जी ने बाबा जी ने अब्बा जी ना मिलाना है। ਜਿਹੜਾ बाबा जी ने तो अब्बा जी ना मिलाना, तो बाबा जी ने उस तख्त ते बिठाओ, अब्बा जी उत्थे ही आंदे ने। शाह हुसैन शहादत भाई मन मित्रा दे अगे शहीद हो गया, मर गया, शहादत भाई मर गए, मित्र सन उन्होंने अगे मित्रा दे अगे। तो मियाँ साहब फरमाते ने कि दान शवंदो, ये पीस मुझे देना, ये लगाना,
दानशवंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा आपू चंगा जे कोई होवे ते सब नू भला तकेंदा पर्दा पोशी कम फकर दा मैं तालब फकरावा ऐब किसे दे फोल न सका मैं आप सी आप शर्मावा माला वाले सही न हुंदे ते सखियां कोलों माल न हुंदा माला वाले सही न हुंदे ते सखियां कोलों माल न हुंदा ते इत्थे ओथे दोवें जहानी ते सखी कंगाल नहीं होंदा इत्थे ओथे दोवें जहानी ते सही कंगाल न होंदा क्यों कर मैं किसे तो मंगा ते खसब कंगाल नहीं मेरा बोल शताबी पीरा दे पीरा ते तार गरीब दा बेड़ा ते जिन्ना दर्द ते जिन्ना दर्द ते जिन्ना दर्द ते जिन्ना दर्द तख्त दा नहीं वो कद फल पान दीदारों वो जिन्ना दर्द इश्क दा नहीं वो कद फल पान दीदारों जे रब रोग दीदार दलावे यार बोल नहीं लोड़ कोई दारू मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता ते की कर रहे संभाला ते तकन वाले ने बोते पर तू हाथ पकड़ने वाला जिससे बातें ज्यादा करेंगे क्या वो इनको ज्यादा अच्छे लगते हैं यार नजर तो सबके ऊपर जा रही है सबकी तरफ देखा जा रहा है बुजुर्ग फरमाते ने कि महफल से जाके बह जाकर बच्चा ले जाकर ਉਹਦੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ तो नज़र कदी ना कदी अपने कमाल ते आई जाएगी ਜਦੋਂ जमाल ते नज़र पैंदी है फिर कमाल ते आंदी है ते दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करिंदा आपू चंगा चे कोई होवे ते सब नूं भला तकंदा आप चंगा होवे ते सब नूं भला नज़र आंदा तो हम जो ये जो किताबें हैं या मैं तो इलामा वारशा तो मैंने सबको तो नहीं हिफ्ज़ किया हुआ लेकिन 35 36 50 ऐसे बंदे हैं जिनको मैंने सारी उम्र सुना इसलिए नहीं सुना मैं कुछ बयान कर सकूं ये तो मुझे किसी ने कहा कि तुम बोलोगे मैंने कहा यार मुझे उर्दू नहीं आती बोलूँगा कैसे तो यार अंग्रेज़ी भी बोलोगे मैं किसी जगह बैठा मैंने कहा आई एम गोइंग माई फ्रेंड वो तो अंग्रेज़ी कहीं आ जाती है शौक भी होता है अभी मैं किसी जगह पे गया था उस महफिल में मैं 3 घंटे देखे गया था अली को रह गया बंदा साथ कोई भी नहीं है जी सब बीमार है अल्लाह उनको शफा दे आप वहाँ पे क्रिकेटर भी काफ़ी थे तो मुझे उधर 2 घंटे देने पड़े किसी बच्चे का हकीका था उसने बोला केक काट के जाना मैंने कहा मैडम तेरे बच्चे की कसम मैंने कभी छुरी नहीं पकड़ी हाथ में तू अपने ससुर को बोलो वो पकड़ ले तो वहाँ से निकले कपड़े बदले घर आए मैंने कहा सर देखेंगे कहेंगे झूठा आ गया सर साढ़े वालों सोने
अब मुझे एक बार इन्होंने कहा झूठे आए हो, मैं कहा सर झूठे नहीं आए, जिस दिन झूठे आवांगे दस देंगे झूठे आए। तो ये है कि उस तख्त के ऊपर बैठाना है। तो सुबह यार तेरा क्या ख्याल है, ख्याल यार इश्क में राय की नहीं होती, इश्क आप ही अपना बाप होता है, आप ही अपना बेटा होता है, वो किसी का नहीं होता। ये जिधर आता हो तो किसी और चीज को इसलिए नहीं रहने देना होता। जो गुरु होता है पकड़ यहां से लेता, वो और बातें करता रहे, कहता नहीं 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 कच्चा नहीं था, बहुत ही कच्चा है। हाँ इस तरह का और दिखाई दिए कि बेखुद किया, तो आपको देखा तो नशा आ गया। ना सुना तो एक गाना सुन लो, तेरे मदबर नैन मिल पैं ते चंद्रा शराब छड़ दे। लुटी ही पहला वो मुकाम असल पे लुटी एक बारी होर वे, हंस के तू ताक मैं तकना ही चोर है। ये तेरे मोती जैसे जो दांत अल्लाह ने किस तरह बनाए होंगे, मेरे सोने ते यकीन कर ले तो चंद्रा शराब छड़ दे। तो ये है उसको समझना है। ये जो बात कर रहे हैं इसी बात को कर रहे हैं, मैं को उसमें इजाफा नहीं कर रहा। मैं रमज़ान भी अब आज 17वां रोज़ा था, तो पहले मेरा नहीं मुझको प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता था कब बन जाता प्रोग्राम, बनाने वाला बनाता है ना। मैं उधर गया तो फिर मैंने कहा मैं इधर भी जाना, तो सर ने मैनू टैक्स टुक्स पहले देता सी, रजा के दिन रोज़े बाद चाहे ने ते कट्ठा कुट्ठा हो जाता बाबा वादा कारोबार। तो मेरा रेडियो दिखाइया, तो वो इस बाबा को इस तरह से देखो, इस बाबे का नाम क्यों लेते हो? कौन बाबा? भट्ट बाबा। बाबा कितनी बारी बेकौल हो तो बाबा बनता है। तो उसके मैं अपने मुर्शिद को सलाम करता हूँ मोटरवे पे, यार चाहते नहीं है यार, मैं छुट्टी नहीं करता तो जाऊं क्या? एक छुट्टी मुझसे अल्लाह ने नहीं कराई, ये छोटी मेरे हाथ में है। एक छुट्टी नहीं कराई उसने, इधर नहीं देखने दिया, रूह के साथ किसी को टच नहीं होने दिया। दर मुर्शदा खादा काबा जिसे आशिक सजदे करते हो। बेटा इधर आओ, पाए इधर आओ, मैं तो करके दिखावा, मैं तुसी नहीं है करना। बेटा इधर आओ, ये मुर्शद है मेरा, मान लो। दर मुर्शदा खाना काबा जिसे आशिक सजदे करते हो। हाय बट हुए। तो इकबाल को, ईरान का जो बादशाह शहीद हुआ है, सारी उम्र वो कहता है मैंने इकबाल को पढ़ा। यार वो क्या चीज़ होगा? शेख नहीं था, शेख था। तो ये इकबाल को सुनो ज़रा, ये क्या कह रहा है? यार वो तख्त पे जो बैठा हुआ है उसमें या उसको देखो या उसको वहाँ बैठाओ, तो उसकी पुआंदी उसके सराहने किसी को ना बैठाना। पहले बिस्मिल्लाह पड़ेगी, आ आ आ आ।
हजारों सजदे तड़प रहे हैं, मेरी जबीन एक न्याज में, यार इस पे कौन होगा, इधर कौन होगा, कभी नहीं उसको पढ़ा। उसको पढ़ के देखो तो आपको पता चले। हाल है नजर में फिर वो बागबान है। आपने उनको देखना, पहले उनको देखना, फिर उसके बाद उसको देखना। पहले तुसी में देखना है, आप में देखना, फिर तू में देखना। जब तू में देखना फिर एक ही है, उसको देखना। और बाबा फरीद कहते हैं, ए अल्लाह, मेरे मुर्शिद का नाम है बख्तियार काकी, या अल्लाह मुझे अगर क़यामत के रोज़ तू इस सूरत में मिले तो मैं आंखें खोलूँ, अगर तू इस सूरत में मिले तो मैंने आंखें नहीं खोली। अब मैं कौन सी इधर बात करूँ, सर कहते तू यार उल्टी सीधी बातें कर जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहचानो इसको, ये कौन है। हम जैसे इंसान है, उसी तरह रोटी खाता है, उसी तरह बैठता है और कपड़े भी उसी तरह पहनता है, पर ये देखो इसको खड़ा किसने किया, वो कौन था। ये फलां बंदे ने खड़ा किया, उसको किसने खड़ा किया, उसको फलां बंदे ने खड़ा किया, और उसको किसने खड़ा किया। भाई अपनी हाथ तक रहना जरूरी होता है, हाथ से बाहर जाना ठीक नहीं होता। लालची होती है ना, तो मुझे पैसे आपसे मिल रहे हैं, मैं फिर बैंक का दरवाजा खटका रहा हूँ, और बैंक वाला कहेगा झूठिया, वो तो भी ले लेने दे, मेरे को भी लेना है भैया। हम अगर आपके मंजूरे नजर ना होते तो आज इस कुर्सी पे ना बैठे होते। 20 साल से बैठे हुए, आपकी मर्जी ना होती, आपका आधे मिनट का खड़ा होना मैं सारी उम्र बैठा के रखा उसने। हम लाज नहीं निभा रहे, हम सोच रहे हैं कि हो गई ऐसा, हो गई ऐसा, हो गई ऐसा।
सर कहते हैं ना, या बुजुर्ग भी कहते हैं कि यार अपने अल्लाह के आगे पेश करो। ये नहीं कि अल्लाह को पेश कर दो, अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। तो यार अपने अल्लाह के बेटे पेश होना है, अपने अल्लाह के आगे, तो वो तो एक होता है, वो तो 5 6 7 तो नहीं होते। तो उसको देख रहे वो कौन। ये शेर सुनो। बात कर रहा हूँ ना, अब ये शेर उसको पसंद रखा। बीच में उसने थोड़ी ही बात रखी है, यार इनको समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ। माशाल्लाह, तूने अच्छा सुना, दिल खुश हुआ। मैंने जो बकवास की, मुझे तेरे से मज़ा आया। तेरी आंखें नम हुई, दुआ नहीं देता, तू ज़रूर पहुंचेगी यहाँ तक, जाएगी तू। पिकिंग करना होता है ना, बात को पिक करना होता है ना बेटा। बेटा एक कमरे के अंदर एक ही बेड है, दूसरा तो रखा ही नहीं उसने, दूसरा नहीं उसके रखा। बस इसको सोचना, जब ये सोच आ जाए फिर और होती है, फिर आपको डर खौफ नहीं आएगा। हमें डर खौफ किसी से नहीं आता, ये थोड़ा हमें थोड़ी समझ है। कोई डर खौफ नहीं होता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम पर ये कर देगा, हम पर ये कर देगा। क्या करेगा? सारे काम उसी आप ही कराने हैं। बस उसके पीछे जाना। ये नहीं है कि मर्दाना टाइप हो तो उसमें वो हो, यार वो मम्मी डैडी में भी होता है, ये सब में होता है। वो उसके दाएं ये तो नहीं हमारी तरह आंकड़े नहीं, वो मम्मी डैडी वैसे भी करता है। वो जिस तरह करता है उसको उसी तरह देखा जाए। यार जो तेन कहता वही करके वो हा, भावें अट्टी मुलवी कि भावें सूर चरा। हाँ, उस तो अगला भी जेकर आ जाए तो नेवर माइंड।
मैं आधी रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, हमारी हमें इज्जत हमारी करते हो। अल्लाह, मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको अपने आप से मिलाए। ये नहीं कहना कि सर मेरा दिल करता है मैं शालामार बाग जाना, ये बंदे वाली बात नहीं, गंदे वाली बात है। सर आपके होते हुए शालामार बाग मैंने क्या करना? मैंने अपने इरादे टूटने से अपने रब को पहचाना और अकीदों के हल होने से। मुझे रास्ते में आ रहा था तो मुझे किसी ने पूछा कि अपने बुज़ुर्ग जिससे सीखता है उसका क्या मर्तबा होता है? मैं कहा मौला अली ने लिखा है जिससे तूने सीखे अपनी चरब ज़ुबान उस पर मत आज़माना। बस इतनी सी बात है, माफ़ी मूफ़ी को नहीं होती और ठंडा ठंडा हो जाता मौसम, माफ़ी नहीं होती। कह दिया होता है ना उसने, असल में उसने कह दिया होता उतले ने। उत्ते जाओगे तो उत्ते भी वर्षा कहता कोई नहीं गा, वो कहता असी विछड़े यार मिला दिए। इस गल वो कैसे कहता जी? असी विछड़े यार मिला दिए, सिर ते आई बला टाल दिए, और जो उत्ते है उन्होंने कट कुट गहरा दिए कभी है हकीकत मुंतज़र। कहता मैनू बंदे के लिबास च मिल, मैं मिल। इकबाल कहता ताकि मैनू तेन देखने का मज़ा था, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदा कौन करे? वो कहीं नहीं, वो है हर जगह। ला इलाहा। मैं रोज़ाना सलाम करना आ रहा था। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। और चंडो मदानिया हाय मेरे डाडिया रबा, किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया। छोले वे बाबल तेरे महला विचों, ओए छोले वे बाबल तेरे महला विचों, छोले वे बाबल तेरे महला विचों, सतरंगिया कबूतर बोले। कलियां मावां दियां मिलन लगियां, चारे कंधा ने चबारे दियां हलियां। अल्लाह थोड़ी खैर करे।
वास्ते वालों की मुकाम है, अब ये भी गालिब है। इलामा इकबाल ऐसे बैठा है। जितना किसी का हिस्से का उसको मिल ही जाता है, कोई बंदा भी हो। सीखने से नहीं आता, देखने से आता है। रज रहे बादशाह पर दित्तियां जे सानू चोलियां नी हीर सियालां दी व्याह के लियाव सामैं करो बोलियां ना ठिठोलियां नी। छेती छेती वग ओ चना दिया पानिया, छेती छेती वग ओ छेती छेती वग ओ चना दिया पानिया, छेती छेती वग पानी नाल बुझदी ना इश्क दी अग, जरा छेती छेती वग ओ छेती छेती वग ओ चना दिया पानिया, छेती छेती वग।
दा पार चना दे वस तेरा मेरी हीर दा जिद नाल बन आए लड़ तकदीर दा बिना वेखे रूप जिदा मैनू गया ठग जरा छेती छेती वग ला जी बाजी साड़ी फिल्म ऐडी सी साडा रोज़ा हो गया कबूल हो गया मकबूल हो गया मकबूल जी बड़े घट ने और सुंदर तू क्या कैसी है अल्लाह खैर करे जो मुकद्दर में होता है वो अल्लाह दे देता है वो मुकद्दर औरों को तो मुकद्दर भी किसी बात से मिला है हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है हाँ हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है जिन्ना अखा मेरा दिल पर डिठा वो अखा तक लिया मैं देखता रहना कि सरकारी गल है कौन कौन सुन डाला है तो उसके सारे यही है बाबा जी वो आपने एक बार कहा था ना तो मेरी पतंग बहुत ऊपर उड़ गई ये थले आ गई है बाबा जी आपके होते हुए क्यों नीचे आई है पतंग बस वो कहते हैं ना कि जिन्ना अखा मेरा दिल पर डिठा वो अखा मिल गई ये मिले तो वो भी मिल सी आसा लग गई वो किस तरह के लोग होते हैं आप भी बहुत अच्छे हैं कामा वाली सरकार जो है वो कव्वों की आंखें चूमते रहते थे हर वक्त जंगल में बैठे यही काम करते रहते थे पहले दुकानदार थे अपना काम करते थे अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ गए तो कव्वे उनके बहुत करीब आते थे कव्वा बड़ा शार्प और चालाक परिंदा होता है वो करीब नहीं आता आपके जितना मर्जी आपस से प्यार करे लेकिन उनके कंधों पे भी सर पे भी और उनके वो उन्हें रोटी डालते रहते थे लेकिन कव्वे उनसे बड़ा प्यार करते थे ये उनकी आंखें चूमते थे तो एक दिन किसी ने कहा कि कां ते एतबार ना करो ज़्यादा बातें करने वाला भी मेरे जैसा कां ही होता है ना कहते ये एतबार ना करो ये एडी बड़ी चोंच है और ये बड़ी ज़ोर से ठूंगा मारता है बच्चे को भी नहीं माफ़ करता उसके हाथ से रोटी ले जाता है तो आपसे प्यार करता है आप इन्हें पारियां करते हैं ये कहीं आँख में ना आपके ठूंगा मार दे तो वो हंस दिया उन्होंने लेकिन जारी रखी बात फिर किसी ने पूछ ही लिया कि जी क्या बात है आप इनकी आँखों पे पारी करते हैं कहते यार मैनू किसी ने क्या कि कां दी उम्र 1000 साल तो भी वध हुंदी है मैं तो इन्हां दियां अखां चुमदा रहिंदा कि इन्हां सरकार नूं वेखिया होना अब अपना अपना इश्क जिन्ना मेरा दिल पर डिठा तो उनकी अपनी कोई अदा होगी अल्लाह जाने अब कोई नेक लोग हैं वो कहेंगे ये क्या पागलपन है ये क्या बेवकूफ़ी है वो जी ऐसे गल तो उन्हें दरबार बनाता है दरबार लोगों ने थोड़ा बनाया है दरबार बादशाहों के होते हैं जो हुकूमत कर रहे होते हैं मज़ार मुर्दों के होते हैं ठीक है वो अपने दफ्तर में बैठ के भी कह रहे होते हैं मैनू दम करो मैनू कुछ हुंदा पिया जे मेरी जान खतरे च है दे जान तेरी खतरे च है किते खतरे च है जिन्हें दिती उन्हें वापस लैनी है ना जिहदी शह दे दे नहीं नहीं मैनू दम करो विच भावें कोई यकदम कर जाए उन्हां विचों ही एक बंदा है मैं वेखी तस्वीर उन्हां चों एक बंदा उन्हें यकदम कर देना खैर वो तस्वीर मैनू बड़ी चंगी लगी मैं कहा चलो मॉडर्न दम भी हो रहे हैं सारा ही दफ्तर बंदे बुढ़ियां सारे ही जुटे पे ने बाबे ट्रंप नूं दम कर रहे हैं वो विच बैठा है वो कहता है असल चो यह कह रहा है कि मैं तुहाडा इमाम हैगा मेरे पिछे मरो मेरे अल ध्यान रखो अपने तख्त ते मैनू बिठाओ मेरे अलावा किसी ना वेखो जे मैनू तकी जाओगे मेरी एनर्जी इन्नी वध जाएगी इन्ना जिहड़े हैगे ने मूसले शूसले इन्हां नाल मैं खा पी जाऊँगा ठीक है यह कह रहा
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਠੀਕ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ लगता सारे पीछे सजदा करते पे ने, लेकिन पंजाबी में तो बड़ा गलत तर्जमा है। तो उर्दू में कहते हूँ तो कईयां ने पिछे बस पेठी खड़ी की होंगी, अल्लाह रे के सिर रखना होंगे, यार नूं सिर पेश करना होंगे, वो कईयां ने बस अपनी उन्हें होर उच्चा होकर सजदा कर जनाब। ठीक है, पंजाबी में पिठ खड़ी करना वैसे जिद लगाने को कहते हैं, आडा ला लैन कहते हैं, नहीं इंज नहीं इंज ही हुए। अंग्रेज़ यही बात इंग्लिश में करे तो मॉडर्न लगती है, दे आर किसिंग माई एस। ठीक है, साढ़े इतने कोई कहते हैं अभी ढूई सूंघता है, यार गंदी बातें करते हैं आप, ये क्या मसाले देते हैं, ये बुंड खड़ी की है कि गल हुई। ठीक है, लेकिन सजदा करना होता है, अपना आप ज़ीरो कर देना होता है, सरेंडर कर देना होता है। मैं इलामा इकबाल का ये शेर शाह जी सुना रहे थे बार बार आप लोगों को, तो मुझे बड़ा होता था कि इकबाल ने एमी नहीं, वो खामनई साहब लाहौर में ईरान के बादशाह भी आए तो वो गए इलामा इकबाल के दरबार पे, किसी और दरबार पे नहीं गए। वो उनका वो मुल्क है जहाँ से दुनिया सारी जाती है जी इमाम रज़ा के दरबार पे, और वो सारा तो वो आके जा रहा है, उत्थे दा मौलवी हुंदा तो फतवा लांदा, लो जी इमाम रज़ा दरबार छड़ के इकबाल के दरबार से क्यों जाने जी, वो कौन है जी। लेकिन हर एक का कोई अपना रोल होता है, जहाँ से बात मिली हो वहाँ सलूट करना होता है। उस दिन हम भी गए थे, लंगर बांट रहे थे, तो आंटी मॉडर्न सी थी, कहती हैं हाउ मच, हमें समझ नहीं आई, हमने और दो तीन कहती नहीं क्या कॉस्ट है, असी कहा जी लंगर है। हाँ इकबाल के दरबार पे भी लंगर बटना शुरू हो गया, 3-4 औरतें थे, मैं कहा जी है लो। लेकिन ये जो इनका शेर है, ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज, तो मैं सोचता हूँ इलामा इकबाल कितना गौर करते होंगे। अल्लाह कहता है ना कि तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ, तुम नहीं मुझे ढूंढते, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ, कभी तो तुझे मैं याद आऊँगा। किस किस नेमत को तू खा पी जाएगा, डकार भी नहीं लेगा, और डकार लेके भी भूल जाएगा कि मेरे अब्बे अली सी, कभी तो तुम्हें मैं याद आऊँगा। क्या क्या तुम ठुकराओगे, किस किस नेमत को तुम बस खाते पीते जाओगे अपना राइट समझ के, कभी तो तू सोचेगा ये कौन है जो ये मेरे पे इतनी नवाज, ये कौन है जिसने मुझे इतना सोच सोच के बनाया है, मेरे दांत इतने प्यारे बनाए हैं, या मेरे बाल बनाए हैं, ये कौन था, ये अब दोबारा भी चाहिए तो किसने देने हैं। तो कहते कभी तो तू मेरी तरफ लौटेगा, लौट आने वालों से उसे बड़ा प्यार है, कभी लौट आए तो देखना पूछना नहीं, उन्हें देखना, उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई ये रास्ता कोई और है, वो लौट आने वालों से बड़ा प्यार करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन। लेकिन मुंतज़िर वो है, और हकीकत सिर्फ वो है, बाकी सब फसाना है। वो हकीकत है जो आज तक कोई भी मुकम्मल नहीं जान सकता। जो गए हैं सरकार ही गए हैं सबसे करीब, अगर उनसे पूछा गया जी किस तरह का चेहरा, तो उन्होंने कहा अली को देख लो। अब ये गल ही नहीं समझ आती, वजहुल्ला कितने करीब गए, काबा कौसैन का फासला रह गया। शाह जी से मुझे समझ नहीं, कहा जी एक कौस ये है, एक कौस ये है, ये दरमियान में आधी कौस ये भी बनती है, 2.5 कमानों का फासला रह गया। क्या मतलब, इन आँखों से नहीं देखा, दिल की आँख से देखा। फिर या मैं एक बार छोटे बेबी को पारी कर रहा था, बड़ा मुझे प्यार आ रहा था, बहुत ही प्यारा बेबी, तो मैं उसे पारी कर रहा था। लेकिन जब मैं ज़्यादा करीब जाता था ना, बिल्कुल उसके माथे से माथा जोड़ के होंठों पे पारी करता था, तो फोकस फिर नहीं रहता था। ठीक है, कैमरा भी आप बहुत करीब ले रहे हैं तो उसका फोकस ख़त्म हो जाता है, तो ये फासला रह जाता था। फिर वो उस तरह नज़र नहीं आता था, दूर करता था पारी, बड़ी प्यार बड़ा आता था। लेकिन जब बिल्कुल साथ जुड़ता था, होंठों से होंठ, माथे से माथा, नाक से नाक जुड़ जाता था, तो फिर वो नज़र नहीं आता। तो पता नहीं क्या कुर्बत थी क्या नहीं थी, वो तो रब जाने और हुसैन जाने। क्योंकि यही सरकार दो आलम है जो सजदा कर रहे हैं, और मौला हुसैन ऊपर आके धमाल डालनी शुरू हो गए हैं, वो अपनी सजदा करी जा रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ी जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं इन्होंने डिस्टर्ब करना। अब ये अजीब बात है।
इनको ना डिस्टर्ब करना, मैंने जारी रहने दो, ये कर रहे हैं, करन दे, बड़ी नमाज है। पीछे हजूर कह रहे हैं कि नमाज जल्दी पढ़ाया करो, कोई बूढ़े होते हैं, कोई बाबे होते हैं, किसी को मजबूरी होती है, किसी ने जाना होता है। लेकिन उस दिन रब ने कहा ना 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 ना, हुसैन को डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी सारे होंगे ने ध्यान दो। खुद सरकारे दो आलम, वो रब भी जाने क्या राज हैं उसके, लेकिन वो मुंतज़िर है, मतलब क्या शान उसने हमें दी हुई है। जो मैं बात कर रहा था कि शैतान से लेके सारे फरिश्तों को कह दिया नहीं, अब ये मंजूर नज़र है, इस कुर्सी पे आज से ये बैठेगा, उस बेचारे से नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने नहीं बात की कि जनाब ही आउट कैसे हो सकता है, मैं बहुत नेक हूँ, इसने तो कोई सजदा नमाज रोज़ा तस्बीह की नहीं है। फड्डा डाल लिया उसने, ये मट्टी है, मैं नारी हूँ, मैं ज़्यादा सीनियर हूँ। हालांकि जो आउट ऑफ टर्न पहले प्रमोशन हुई थी उस वक्त नहीं फड्डा डाला उसने, लेकिन यहाँ पे खुद डाल रहा है, वही फड्डा, वही असूल लगा रहा है कि जी मट्टी कैसे ऊपर हो सकती है। लेकिन जिसने ये सब बनाई है शानें, उसकी मर्ज़ी है किसको कब ऊपर कर दे, किसको कब नीचे कर दे। आप रजीम चेंज कहीं चाह रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह से, अल्लाह इत्थे भी रजीम चेंज, गॉड इधर भी रजीम चेंज। अल्लाह कहते रजीम चेंज ही करनी है, तेरी कर देने करनी तो रजीम चेंज ही है। तेनों बड़ी देर दी शाना दित्तियां सन, चल नहीं पचदियां पईयां ते रहन देने, ठीक है। चलें, ये तो कोई और बात थी। शाह जी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। कभी है हकीकत मुंतज़र लबस नज़र आ लिबास मिजाज, क्योंकि हम तो मजाजी आंखों से देख सकते हैं ना, हमारे पास वो हकीकत देखने वाली आंख नहीं है। और उस हकीकत को कौन देखे। कतरा कितना भी ऊपर चला जाए, आसमान बादल बारिश बन के, समंदर नीचे उसको जहाँ भी नज़र आ रहा हो वापस उसको नीचे आना पड़ता। तो समंदर का अहाता तो वो नहीं कर सकता, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो खुद एक समंदर था। बाद में ये भी हकीकत बन जाती है, लेकिन दो रहते नहीं, तब एकता ही होती है। तेरा आईना है वो आईना है, हमारा जो आईना है, हमारी जो समझ है, हमारी जो आँख है, हम इसमें जितनी मर्जी तस्वीरें बनाते हैं उसकी, जगह जगह वो नज़र आता है ना, जान के वो तो नज़र आता है, लेकिन सारे बुत उसने तोड़ने होते हैं। ये 307 बुत, बड़ी आरजू थी गली से तेरी, सो यहाँ से लहू में वो शहीद होना ही पड़ता है, गवाही उसकी देनी पड़ती है, खूनम खून हो जाता है। हर बार वो बुत टूटता है, जिससे भी प्यार होता है आहिस्ता आहिस्ता आप उसी के रंग में रंग जाते हैं, लेकिन वो बुत भी टूट जाता है। तो आईना आपका जिसमें आप बार बार तस्वीर बनाते हैं, वो शिकस्ता से शिकस्ता से शिकस्ता से शिकस्ता होता जाता है। जिस सूरत में भी वो नज़र आता है, वो सूरत भी आखिर में बेसूरत की तरफ जाती है, वो आईना भी टूट जाता है। वो बाबा जी जिन्हें आप बाबा जी बना रहे होते हैं, जो बाबा जी होते हैं वो बड़े खूबसूरती से आखिर में अपनी भी नफ़ी कर जाते हैं। वो आपकी तरफ से खबर दे देते हैं, अनायत शाह बुल्ले नूं दस देंदे, बुल्ला पहले तो नचदा है कि पता नहीं की गल लभी है, बाद च कहंदे ते मेरी बुक्कल च सी चोर। बाद में वो अंदर से निकल आता है। नए चेहरे पे चेहरे, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। वो एक मतलब तो वो है कि मुनाफिक हो जाते हैं, एक मतलब ये भी है जब कोई है ही नहीं है, सारे चेहरे उसी के हैं। लेकिन जिस चेहरे से पहली बात पता चली होती है, जिस चेहरे से पहली खबर मिली होती है, जहाँ पहली बार उसको ताड़ा होता है या उसने आपको ताड़ा होता है, वो नहीं भूलना होता। चक्कर वो हज़ारों देता है, उसका खेल पहचान का ही खेल है। कहीं जब्बार है, कहीं कहार है, कहीं गफ़ार है, कहीं रहीम है, कहीं रहमान है। सखी भी है, सखी नहीं हो सकता, गनी है, गनी है, सखी नहीं। सखी सरकार है। शायद मेरा इल्म कम है, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि गनी और सखी में भी फ़र्क होता है। शाह जी ने शेर सुनाया था ना अभी,
ਮਾਲਾਂ वाले सखी नहीं होंगे तो सखियाँ को माल नहीं होता। माल वाले गनी हो सकते हैं। जैसे आज भी मुझे कोई पूछ रहे थे कि जी वो गामदी साहब ने कहा है कि जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो ज़कात तो 2.5% देनी होती है, तो गवर्नमेंट तो 6% टैक्स ले रही है, तो अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़कात चली गई। मैंने कहा जी अच्छा, तो ये सही बात है। मैं कहा जी गामदी साहब ने पूछो, इतने बड़े आलम हैं, वो जज हैं, शरीयत कोर्ट के भी रहे हैं, मैं एक डॉक्टर, मुझे क्या पता है इन बातों को। नहीं नहीं आप क्या, मैं कहा मैनू मरवाओ, शरीयत का तो मुझे पता नहीं है, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं। कहते नहीं मैंने बस आपसे पूछना। मैं कहा मेरी गल तो हज़म नहीं होनी। कहीं नहीं मुझे होगी। मैं कहा जी मेरी समझ ये है, अगर चलें आप अमेरिका में रह रहे हो जहाँ आपकी सो कॉल्ड मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, वैसे तो कितने भी नहीं की, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, लेकिन वहीं आप देखते हैं कुछ गरीब मुसलमान हैं, आपके पास काफ़ी है, साहिब निसाब जिसे कहते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। कहते जी वो साहिब निसाब किन्ने ते हुंदा डॉक्टर साहब। मैं कि जिहड़ा तुहाडी ज़रूरत तो ज़्यादा है। नहीं नहीं इंज नहीं का मतलब। मैं क्या, मैं तुहानूं कहा तुहानूं मेरी गल नहीं हज़म होनी, तो ये उतों ही पता कर लो, डॉलर के रेट के हिसाब नाल साहिब निसाब हो जाए। नहीं 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 अच्छा पहले बात बताएं। तो मैं कहा जी अगर वहाँ आप बाकी मुसलमानों की हेल्प कर दें, वो गवर्नमेंट ने तो नहीं स्पेशली करनी है, उनकी अकलियत है, नहीं वहाँ अगर सारे अमीर हों, मैं क्या फिर पिछे घलो, इत्थे वाले खा जाते हैं। मैं क्या उन्होंने भी जरूरत होंगी होगी, तो आप हुकूमत को ना भेजें, अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को जिन्हें आप जानते हैं हकदार। नहीं लेकिन 2.5% ही देना ना। मैं क्या मरन की सलाह है। मैं क्या देखें मेरा ये कॉन्सैप्ट है, कहते नहीं हज़रत अबू बकर ने बड़ी सख्ती की थी, लोगों को ज़कात देनी छड़ती, टैक्स मेरे ख्याल लाभा होंदा तो यह लाभा होंदा। मैं कहना चाह रहा कि वो गामदी साहब गलत कह रहे सन, वो गवर्नमेंट में भी टैक्स देना तो 2.5% ही देना। मैं क्या बहुत अच्छी गल कर रहे हो, लेकिन ये भी गामदी साहब ने दसो। नहीं मैं पाकिस्तान की गल कर रहा, हुकूमत भी पाकिस्तान मुसलमानों की हुकूमत हो। मैं कह रहा मैंने तो कितने नज़र नहीं आ रही जिथे इस्लामिक लॉ लगे हों, लेकिन वैसे आप सब ने हमने आपस तो फैसला करना, जब मुसलमान थोड़े से थे, शादियां भी बच्चियां ज़्यादा थीं या बेवाएँ थीं, जहाद हो गया, 3-3 4-4 ब्याह भी करने पड़ गए, कफ़ालत में देनी पड़ गई। काफरों के साथ तो नहीं ना शादियाँ करनी थी। इसी तरह बहुत गरीब थे, सरकार के साथ कई बादशाह लोग, कई अपनी हट्टियाँ वाले, अपने कारोबार वाले, अपनी नौकरियों वाले, वो हिजरत करके उधर आ गए। अब उधर कोई उनका कारोबार नहीं है। कुछ थे उन्होंने पहले संभाल के सारा काम किया, कई शहरों में थी बिज़नेस, जैसे सैयदना उस्मान गनी थे तो थी उनके पास, तो उन्हें कहा भी बाकियों की हेल्प करो। लेकिन कई बीच में कहते मैंने भी करनी है, लेकिन किन्नी का कर लिया। उन्होंने कहा चलो साल 2.5% ही कर दिया कर। तो मैं कहा जी ये मिनिमम है। हैं जी, यानी आपने अल्लाह की खातिर करना है तो साल में चलें एक बार ही कर लें। आपके पास ज़्यादा वीडियो बिक गई हैं तो सार 2.5% ही लग रही है, बजाय वीडियो बनानी बंद करोगे सार जहाज़ लैके देना पे। ठीक है, नहीं बाबा मुझे लगा कि वो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, वीडियो में शामिल कर रहे हैं, मैं उसमें खो जाऊँगी तो आपको भूल जाऊँगी। एडा कच्चा बाबा थोड़ा, तुसी इंज क्यों नहीं मरे कि बाबे ने क्या बना दियो वीडियो, अंग्रेज़ों ने लुट लो, पैसे कड्डो सारे। खैर तो उत्थे उन्होंने फतवा लेना ही बंद करता। दोबारा कहते नहीं डॉक्टर साहब की है, मेरा ख्याल है इंज नहीं गा। मैं क्या मेरा ख्याल है इंज ही है। तो फिर गामदी साहब क्यों नहीं इंज गल करते, मेरा ख्याल वो ठीक कर रहे सन। मैं क्या उन्होंने ठीक कर रहे सन। मैं क्या वो गामदी साहब जोड़े ने वो यहो जी गल नहीं करते, वो तो कहते हैं शरीयत के मुताबिक चलो कम अज़ कम इंज ही कर लो, दौड़ो ना, चलो टैक्स ही दिओ, तुसीं उंज नहीं देने तो चलो इंज फिर फड़ के तुहाडे को कढ़ा लैन। लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो आपके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा चले, साल के बाद एक बार 2.5% ही निकाल दें कम अज़ कम। तो अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो अल्लाह माइंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर 97.5% दे देंगे और 2.5% में आप गुजारा कर लेंगे शाह जी की तरह कि यार उन्हें भी तो 2.5 ही करना सी, जो मैं नहीं करना तो ठीक है, तो भी अल्लाह माइंड नहीं करेगा।
लेकिन जे सारे ही 100% दे के अल्लाह को जाओगे तो लगेगा मैं तेन आख्या सी, वाह भी तो कराई हूँ ना। लेकिन नहीं होता, वो किसी का रखता नहीं है। वो आप उसके नाम पे कुछ भी दे के देखें, चाहे वक़्त ही दे के देख लें, सांसें दे के देख लें, पसीने का एक कतरा दे लें, चले खून का तो नहीं, पसीने का तो खुद फेंकते रहते हैं, उसके नाम पे जो भी आप करते हैं। वो इस हफ्ते सारा दिन ज़्यादा फ़ोन यही आते रहे मुझे। आयशा को मैंने कहा था, आयशा डर गई है शादी आने के बाद, तो मैंने, इसने भी इसी तरह कोई सवाल है, मैं कहा यार तू मैंने उत्थे पूछ ली, ठीक है। मैंने टॉपिक ही वैसे यही रख दिया था, क्योंकि सवाल ही यही आई जा रहे थे, सर सुने दजाल आ गया। मैं क्या अच्छा सुने है, सुनी सुनाई गल इतबार नहीं करी था, कित्थे आया सर सुना है। मैं क्या कितने घर ही ना हो, थोड़े आप ही ना हो तुसी। नहीं नहीं सर देखें डराए ना। मैं क्या मैं भी डरान दिया, जो तुहानू सवेरे 5 बजे तक जगाई रखता है, अजाना ना सुनाता है, यदि भी एक ही हक है। सर उस पर तो हमने अब टेप लगाई हुई है। मैं क्या अच्छा, फिर वो इन्ना तेज़ किमें चलता है। खैर वो सर अब हमने क्या करना है, खामना ही जी तो शहीद हो गए। मैं क्या बेचारा करके तो विखा गए, इंज ही करना है। तो अजे भी नहीं समझ आ रही। नमाज करें, नमाज पढ़ें, नमाज तो हम पढ़ते हैं। मैं क्या चलो कायम करो नमाज। नहीं सर आप सही बताएं। यार नमाज पढ़ो। नमाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, इधर उधर नहीं देखना होता, सिवाए उस दे किसी को नहीं तकना होता। ये नमाज पढ़नी है। ओए अल्लाह है, तुसी रौला पाया पूरी दुनिया च, अल्लाह है अल्लाह है। जो टाइम आया दौड़ लाती, हाय बाबा ट्रंप, कहता यार थोड़ा अल्लाह कितने मेरे पीछे आ गए। जब आपको खुद ही यकीन नहीं है कि वो है, और ऊपर से वो उसकी शान ऐसी, वो कहता है जितना कि मुझे समझते हो मैं वैसे ही रहता हूँ। बचपन में एक बार शरारत करते पकड़े गए, वाले साहब फेंटी लगा रहे थे, मैं बार बार कहते आई अल्लाह हुई अल्लाह। क्या भी ड्रामा ही होंगे जान तू बचने वास्ते। उन्होंने बिच फेंटी लाने रोक के मैंने कहा नहीं अल्लाह को क्यों बातें मार रहे हो। मैं क्या आपसे अब अल्लाह ही बचा सकता है। कहते वो तो नहीं आएगा। मैं बड़ा हैरान है। मैं क्या यार वाले साहब ज़्यादा ही गुस्से च नहीं, आज शिरक भी कर लगे। मैं क्या ये आप क्या कह रहे, एक अल्लाह तो आसरी अल्लाह की कसम। जब वो गुस्से में आते तो यह भी होंगे सी, या अल्लाह हमसे आई घंटी कर दे, कोई आ जाए वैसे ही एहतियातन ही कोई मतलब अचानक कोई मेहमान जिनके आने पे वैसे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, या किधरों अफतारी वेले आ गए हैं, ठीक है। वो जो फैंटी पै रही होंगी सी उदों होंदा सी कोई आ जाए। वो जो एक यहाँ पे पढ़ती थी ना, पढ़ती एक ही थी, वो उसकी इतनी दहशत नहीं होती थी, वो जो पै जाती थी। लेकिन उससे पहले वाला जो टाइम होता था ना, जिन्नी देर चाहे शक होंदा सी कि देखिया कि नहीं देखिया, इन्होंने पता लग गया कि नहीं पता लग गया, इन्होंने है पता कि नहीं पता है, गुस्से च मेरी वजह तो नहीं, इन्हें पता तो नहीं लग गया, वो ज़्यादा खौफनाक होता था। जितनी देर वो इधर उधर फिर रहे होते थे, इधर उधर हाथ धो रहे होते थे बाथरूम, उन्नी देर जान तो बनी रही थी। जब पड़ जाती थी फिर तो पता लग जाता सी। उसके बाद फिर अल्लाह हाय अल्लाह वही अल्लाह, उधर कहते नहीं वो तो नहीं आएगा। मैं परेशान हो गया। मैं क्या आप तो कहते हैं अल्लाह हर जगह होते हैं। मैं कहते जी तू करदा पैसा उधर नहीं सीगा, उस कमरे में अल्लाह नहीं था। मैं आप चुप। कहते हैं जब तुम्हें उस वक्त अल्लाह नजर नहीं आया तो अब अल्लाह भी उस वक्त तुमने समझा अल्लाह नहीं है, अब अल्लाह भी आराम से बाहर बैठा हुआ है कि ठीक है यार मैं तेरी यार रखना, मैं नहीं आता अंदर, तू पता नहीं की करना पे। अब फैंटी पड़ रही है तू, हूँ कितों आए अल्लाह। यहाँ तो उन्होंने भी नाल रखना से, उन्होंने नाल रखिए तो शरारत नहीं होंगी। कभी यह हकीकत है मुंतज़िर, तो वो मुंतज़िर तो है लेकिन कहीं आपके अंदर ही है, कहीं आप ही तो नहीं है। वो यूफोन वाले कहते हैं तुम ही तो हो। वो भी वैसे कहना छड़ गए ने जी, उन्होंने PTCL लिया। उन्होंने फोन करो गुस्से च, ये क्या सर्विस है, कहते हम नहीं है। तो वो आईना शिकस्ता 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 होता ही जाता है।
जहाँ भी उसको समझते हैं, जहाँ भी समझते हैं मैं पा गया, मैंने समझ लिया, मैंने देख लिया, बस यही है बात। कुछ अरसे के बाद वो बात भी बात नहीं रहती। उसकी शानें इतनी शानें हैं, हर वक्त हर लहजा हर एक नई शान, एक नई मौज में होता है। मौज कहाँ किसी के काबू आती है। शाह जी अपनी मौज के बंदे, दिल किता ते रात 4 बजे आ गए। वैसे किसी ने कहा चलो उधर चलियो रहन दे, छड्ड परे यार उत्थे ही करन जाना है, जच्चिया कोई नहीं मैनू उत्थे। बच्चे इधर ओ माई, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, इसको मुराकबा कहते हैं, इसको उतारो। ਇਹ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। वो गामदी साहब और डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके इकट्ठे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए टीवी वालों ने। तो अपनी अपनी राय होती है। इसरार साहब को वो आखिर में बोलने हो कहते थे, उनकी आदत थी वो जहाँ ज़रा सी बात अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ या उनकी समझ या शरीयत के ख़िलाफ़ तो वो एकदम बोलते थे। तो उन्हें समझाया प्रोग्राम वालों ने कि जनाब अपनी टर्म पे बोलना, आपने बीच में नहीं बोलना, बात कंप्लीट करने दिया कीजिए। मैंने 1-2 बार प्रोग्राम में देखा, मुझे पता चल जाता था वो गामदी साहब बात कर रहे थे ना, तो डॉक्टर साहब ने सीट अपना ना पहलू बदलने शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब एक दिन लाइव प्रोग्राम फट पड़े, कहते हैं देखें मेरा पास बैठे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं एग्री कर रहा हूँ, मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि मैं इनके साथ तायद में हूँ। शाह जी भी यही कह रहे हैं कि मैं की कहानी सुनाई की मैं सुनाया, ये फिर कहानी मतलब अपनी कड्डी जा रही है, फिर खराब करता पे इन्होंने। तो आपको बताने आते हैं कि तुहानू खराब करता पे, गल्लां बड़ियां चंगियां करदा है पर इहदियां गल्लां ही जे तूने सच्ची मुझे उतार दिए। खैर हो आपकी, बस खैर हो आपकी, जिसके साथ लगे हो उसी को कुर्सी पे बैठाना, कि चाचे मामे ना बैठा लेना। नहीं पुत्र नहीं, तो फिर कहांगे ना कोठा बनेगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मैं कहीं जा रहा बनेगा, कहीं जाना है बनेगा। मैं ना दलील दी पिछड़ा बनेगा, मैं क्या बनेगा है ना, मान लिया क्या मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा तेरा अपना भी तेरा नहीं होना, तेरा तेरा कित्थों निकले। तो सीधी बात करते हैं कि जो उस्ताद है, ये गुरु है, ये जिससे सीखते हो उसके आगे ये ना डिमांड रखो, पाँव को बड़ी दर्द है, ये मेरे बाजू को बड़ी दर्द है। जनाब दवाई लेनी चाहिए कि चटू लेना चाहिए, ये ऐसे ही होता है। अब फिरते हो उदास गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। आशिकी का क्या दावा मेरा, तेरी दोस्ती से क्या मतलब, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे ग़ुलामों में। अब तो उनकी आंखों के महकदे मुयस्सर हैं, फिर मैं ढूंढो के सागरों में जामों में। मैं तो शेर शुरी बोलता हूँ, लेकिन जो मुझे बात आती थी वो मैंने कर दी है। बंदा हरामी ना हो, हरमी हो, ये बकी बात है। मस्जिद में भी नमाज होती है तो एक बंदा ही पढ़ा रहा होता है, जो आगे खड़ा उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है, उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। बस वैसे ही जो ख्वाब शाबे आती है ना, मुझे ख्वाब आई है सर कि ऐसे मोटरवे ऐसे मैं जा रही हूँ, आगे एक इस तरह का आया, फिर मैंने वहाँ पे किया। यार आपका एक से गुजारा नहीं होता, हम क्या करें। सानू इको ही इन्ना कुछ दे देना कि बस कहने बस ठीक है, असी बादशाह। अल्लाह आपकी खैर करे।
जागो 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 मोहन प्यारे जागो रुत बीत जाए हाय जागो मोहन प्यारे जागो। मैं जिसको कह रहा हूँ उसको पता चल रहा है, कहते मैं जाग रहा हूँ, लेकिन जागना होगा जी किसी की जाग ना लगती है। सर कहते हैं ना अपने आप को पहचानो, तो यार रोज़ मरतबा कहते रहते हैं हर हफ्ते, तो यार कोई बात ही होगी। कितने बंदे हैं इनके आगे पीछे, हमारे भी कभी बंदे 10-20 हज़ार बंदे पीछे होते थे, लेकिन मुझे ये यकीन है एंड पे अकेला ही रह जाऊंगा। हम पानी देने वाला भी कोई नजर आएगा, यार पानी पानी कोई है, उनके कोई नहीं कहा गुरु साहब, और कोई नहीं कहा, और जी असी है जी, और तू कौन है? उन्हें क्या लेना, उन्हें क्या बच्चे तो घुट पानी दे पियाया, पुत्र गल कर की लेना। मुझे ऐसा ही होता है, ये अकेला रह जाता है, रिहा हो जाता है। ये सर जी ये ऐसे, सर जी 1936 में मैंने ख्वाब देखी, सर 1936 के ठेकेदार है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से तू पढ़ा है। सर आज से 10 साल पहले मैंने एक ख्वाब देखी, मदीने की गलियों में मैं घूम रहा हूँ, तो उधर से कुत्ते भी घूमते हैं बंदों को छोड़ के। हाँ ये बताओ उसको घूमते कहीं देखा हुआ? अगर उसको देखा है तो फिर तो बता भी नहीं सकता बंदा। तो ये बातें एक के साथ लगता रहता ना। हाँ मैं एक के साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ भी नहीं रहता, आगे फिर एक आ गया है। अल्लाह अल्लाह यार उसको ऊपर करो ना, उसके पलंग को बांस बांधो कि यार ये है हमारा। तो आज दसी अपनी मंजिया बांस बना बनने न जाने कैसा सफर है मेरा, जहाँ है मंजिल हुए वही लुटेरा, हाय न जाने कैसा हम सफर है मेरा, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा, हाय न जाने कैसा। जहाँ है मंजिल, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा। बशर खुदा से फासला, बशर खुदा से फासला अपने से लेके अपने तक। आपकी मर्जी, मैं आपको बात थोड़ी थोड़ी बताई जा रहा जो मुझे आती है। अपने साई नूं तख्त ते बिठाओ, वो तख्त बनाओ पहले, ये तख्ते ते चाड़ देंदे जी, वो कला ही बैठा रहे ते तुसी उन्हें वेखदे रहो। ऐ नहीं है कि ओह्दा अब्बा आ गया, ओह्दा अब्बा उब्बा कोई नहीं होंदा था, वो आप ही अब्बा होंदा। तेरी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। लंगर कर, लंगर करो, लंगर कोई शायद ही हो जी, थोड़ी जी खान ली लंगर दो शायद है कोई लंगर अभी के नहीं आई सैरी, अभी कुछ नहीं आई। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ।
तरह से मेरी जिंदगी में शामिल कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। जब समझ आई तो कहते कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, तो वो बात तो गाने में भी मिल जाती है। ऐत भी तो एक ऐत ही होता है। एक और मैंने किसी को बताया, मुझे छू रही है तेरी सांसें, मेरे रात दिन संवरने लगे, मुझे छू रही तेरी गर्म सांसें, मेरे रात दिन वो चलने लगे, मुझे छू रही है। मैंने अपनी रूह फूंकी। अल्लाह कहता है मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी। ये सांस भी आनी जानी जो है, ये उसी की गली है। देखो ना पंजाबी गाना, मेरी चुनी दिया रेशमी तंदा, मैं कुट कुट देनिया गंडा, ते चन्ना तेरी याद न भूले, में तेरी याद न भूले। अगली बार, मेरे सावा नल आवी जावी, सा आता जाता है तो आँख भी वही करती है, ऐसे ऐसे करती है ना पल के, वो भी वही पढ़ रही है तो सांस भी वही पढ़ रहा है। मेरे सावा नल आवी जावी, मेरी पलकां दी लाज निभावी, ते कल्ला कल्ला प्यार न रोले, मेरी याद न भूले, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंबा। तो आप जहाँ से भी बाहर निकालेंगे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये है कि ध्यान आपका उधर हो। तो बाबा जी हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या कह रहे थे, तुम रोटियाँ इतनी खाई हुई समझ तो कैसे आए, अब गधे को क्यों समझ आए। जैसे मैंने सुनाया था ना कि गधे और घोड़े का फड्डा पड़ गया, फड्डा पड़ गया, गधा कहता है आसमान काला, घोड़ा कहता है नीला। शेर के पास चले गए, उन्होंने बोला है तो यही है ना चीफ आर्मी स्टाफ। तो उससे पूछा कि हमारा फड्डा पड़ गया। घोड़े ने कहा मैं कहता हूँ नीला आसमान है, ये कह रहा है काला आसमान है। कहता है ये सच कह रहा है, तू गलत कह रहा है, क्या तेरे को होगी। उन्होंने कहा जी मुझे क्या क्यों होगी। बोला तुझे पहले ही कहा था गधे के साथ फड्डा क्यों डाला, फड्डा क्यों डाला। लो यूं तो हजारों दर हैं साहिल के लिए, यूं तो हजारों दर हैं साहिल के लिए, लेकिन कुछ समझ कर तेरे आगे हाथ फैलाता हूं। सागर सदकी के अंदर चांदनी को रसूल कहता हूँ, बात बासूल कहता हूँ। चांदनी को रसूल कहता हूँ, बात बासूल कहता हूँ। बोरिया जो तेरी अनायत है उसको तख्ते सबूर कहता हूँ, जिस बोरी के ऊपर बैठा हूँ। और अल्लाह अल्लाह हुजूर कहता हूँ। रिंद और नित हदे हैं यारो, इसको यस्तां की भूल कहता हूँ। और अल्लाह अल्लाह हुजूर कहता हूँ। सागर से देखिए, हाँ सागर, अल्लाह अल्लाह हुजूर कहता हूँ, अल्लाह अल्लाह हुजूर कहता हूँ। जलवे जलवे को तूर कहता हूँ। चांदनी को रसूल कहता हूँ। आ गया, मैं पूछो तो सही बाबा जी तो सुखी है। चांदनी को रसूल कहता हूँ, बात बासूल कहता हूँ। वो बोरिया जो तेरी अनायत है जिधर से मैं बैठा हूँ।
उसको तख्ते सबूर कहता हूँ। और रिंद और निद हदें हैं यारो, भाई तेरे ऐसे और कानून है तो मेरे ऐसे और कानून है, इसको यज़दां की भूल कहता हूँ। बस जलवे जलवे को तूर कहता हूँ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले